हेलो एंड वेलकम बैक टू स्कूल जी एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे रहे हैं अब आपके दिन? अब तो मुझे लग रहा है थोड़ी थोड़ी सर्दियां आनी शुरू हो गई हैं, राइट? तो अपना ख्याल रखिए, बीमार नहीं पड़ना है। और इन दिनों काफी बीमारियां चल रही हैं, तो अपना आपने बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। और हाँ, खास करके मम्मी पापा की बात तो जरूर बात माननी है आपने। ऐसे नहीं करना कि मम्मी तो ऐसे ही कह रही है, मम्मी पापा तो ऐसे ही बोल रहे हैं, है ना? तो प्लीज टेक केयर, वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बी कनेक्टेड टू स्कूल जी, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पर आपकी स्कूल की पढ़ाई को तो मिस नहीं होने देंगे। चलिए, अब हम बात करते हैं। अभी तक हम कुछ चैप्टर्स कर चुके थे, है ना? अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12, दैट इज हीरोन्स फॉर्मूला। अब ये क्या है, व्हाट इट इज अबाउट, ये किस बारे में है? तो बच्चे इसको आप ऐसे पढ़ सकते हो, ये जो हीरोन्स फॉर्मूला है, ये हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? इट इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल। जो हीरोन्स फॉर्मूला है, इसको हम यूज करते हैं किस लिए? टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब आप में से कुछ बच्चे मुझे बताएंगे कि मैम, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हमें ये पढ़ने की क्या जरूरत है? हमें तो पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है क्या? हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है फॉर्मूला, और ये हम निकाल लेते हैं। हम तो अभी तक यही यूज करते आ रहे हैं। बट अब हम क्या है, थोड़ा सा अपने जो लेवल को एक्सटेंड करने वाले हैं। ये जो फॉर्मूला है, ये हर जगह अप्लाई हो जरूरी नहीं है। तो क्यों? मतलब देखो, अब आपके पास जो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल है उस पे आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल आपके पास क्या है, दो तरीके से क्लासिफाई होते हैं। कैसे? एक तो है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ठीक है? अब ऑन द बेसिस ऑफ एंगल की लिए अगर हम बात करते हैं, तो एक आती है आपके पास राइट ट्राइंगल, और एक होती है एक्यूट, और एक होती है ऑब्ट्यूज। ठीक है? अगर मैं बात करूं राइट ट्राइंगल की, तो फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट। कुछ इस तरीके से होती है आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल। ये आपके पास हो गया क्या? हाइट। ये हो गया बेस, तो हाफ बेस इंटू हाइट आपके पास है। आप क्या है, एरिया निकाल सकते हो। एक्यूट और ऑब्ट्यूज अभी हमें नहीं पता। नाउ लेट्स कम टू द साइड। साइड में आता है आपके पास सबसे पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल, फिर आपके पास आता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, और फिर आता है आपके पास स्केलिंग ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए शायद कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा फॉर्मूला, दैट इज अंडर रूट 3/4 a²। इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो, क्योंकि उसमें सारी साइड्स इक्वल है, तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला आल्सो, कि हमें इस फॉर्मूला से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर नहीं पढ़ा किसी ने, तो अब हम पढ़ेंगे। ठीक है? अब बात आती है कि अगर मेरे पास क्या है, इस तरीके से ट्राइंगल आती है, तब हम क्या करते हैं? देखो, मेरे पास जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो कैसी होती है, जिसमें सारी की सारी साइड्स इक्वल होती है। ठीक है? अब यहाँ पर अगर मैंने कोई हाइट ड्रॉ की फ्रॉम वन वर्टेक्स टू ऑपोजिट साइड, तो आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल होने की वजह से ये जो आपके पास हाइट होगी यानी ऑल्टीट्यूड होगा, वो किसके बराबर हो जाएगा? ऑल्टीट्यूड बराबर हो जाएगा मीडियन के। ठीक है? ऑल्टीट्यूड बराबर हो जाएगा मीडियन के। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो ट्राइंगल की साइड है, ये क्या हो जाएगी? हाफ हाफ हो जाएगी। अब ये हाइट है, तो ये आपके पास क्या बन गया? एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। राइट एंगल ट्राइंगल में यू नो दिस साइड, आप क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स बराबर है, एक साइड पता है तो सारी साइड्स पता है। ये साइड आप जानते हो, ये साइड इतना सा आपको पता है, क्या हो गया है? बाइसेक्शन हो गया है। तो अगर मान लीजिए ये साइड ए है, तो ये बन जाएगा a/2। ठीक है? ये बन गया आपके पास a/2। अब आपने निकालना है ये साइड, तो ये वाली साइड आप पाइथागोरस की हेल्प से निकाल सकते हो इजीली, राइट? पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आप ये साइड जो है वो इजीली निकाल सकते हो। एंड देन यू विल हैव क्या? आपके पास हो जाएगी हाइट, बेस तो है ही, है ना? तो ये आपके पास हो गया एक मेजरमेंट कि आप कैसे आप एरिया निकाल सकते हो। ठीक है? यूजिंग दिस फॉर्मूला ओनली, कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूले की हेल्प से आप इक्विलेटरल ट्रायंगल को फाइंड आउट कर सकते हो एरिया। अब बात आ जाती है आइसोसेलेस ट्रायंगल की। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब जिसके अंदर टू साइड्स क्या है? इक्वल। थर्ड साइड के बारे में मुझे नहीं पता। ठीक है? अब देखो, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो यहाँ पर भी मैं सेम पैटर्न से क्या बना सकती हूँ, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब एंगल्स ऑपोजिट टू दी साइड्स विल आल्सो बी इक्वल। समहाउ ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से भी हम यहाँ पर ये हाइट निकाल सकते हैं।
ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, क्योंकि मुझे ये साइड पता है, समहाउ इस एंगल के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज हमें गिवन होगा या कुछ एक्स्ट्रा हमें गिवन होगा जिसकी हेल्प से हम ये निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर भी कुछ ना कुछ जुगाड़ हम लगा लेते हैं कि हाँ ये हम एरिया निकाल पाए। बट what happens if I don't know anything, मुझे क्या है नहीं पता है कि यहाँ पर क्या साइड होने वाली है, या मैं कहूँ कि अगर सारी की सारी साइड डिफरेंट हो जाए, अब एक्यूट एंगल, एक्यूट ट्रायंगल आ जाए, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल आ जाए, तब मुझे नहीं पता कि क्या करना है। तो फॉर दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स मेरे पास आता है हीरोन्स फॉर्मूला। बट इसके पास भी एक रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। क्या? इसके पास रिस्ट्रिक्शन आ जाती है दैट इट इज यूज्ड व्हेन ऑल द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर नोन। ऑल द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर नोन। ठीक है, यानी कि ये फॉर्मूला तब ही एप्लीकेबल होगा या तभी यूज किया जा सकता है जब मुझे तीनों की साइड्स के बारे में पता है। ट्रायंगल के पास 3 साइड है, तो तीनों साइड के बारे में जब मुझे पता है, इसकी नॉलेज है, या मैं उनकी एग्जैक्ट मेजरमेंट जानती हूँ, तभी मैं ये हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकती हूँ, अप्लाई कर सकती हूँ। या उन प्रॉब्लम्स में अप्लाई किया जा सकता है जहां पर तीनों साइड्स कैलकुलेट की जा सकती है। समझ में आया? ठीक है, अब बात करते हैं कि ये होता क्या है। तो समझ में आ गया कि ये क्यों यूज होता है, कहाँ यूज होता है ना? क्यों यूज होता है? वहां यूज होता है कि भाई जब मुझे क्या है, हाइट के बारे में नहीं पता है, बेस के बारे में नहीं पता, बट मुझे तीनों साइड की मेजरमेंट पता है, तब ये यूज होता है। ठीक है, समझ में आ गया इतना? अब बात करते हैं ये होता क्या है। देखिए, एरिया ऑफ द ट्राइंगल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? हीरोन्स फॉर्मूला ये कहता है क्या, S in minus A, S minus B, S minus C with the under root sign। अब ये S क्या है, A B C क्या है? देख, जो A B C है वो आपके पास क्या है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल। क्या है? साइड्स ऑफ ट्रायंगल। 3 साइड्स है, तीनों को मैंने ए बी सी से डिनोट कर दिया, क्योंकि तीनों साइड अलग भी हो सकती हैं, सेम भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती, तो इसीलिए मैंने क्या किया, इनको अलग अलग से डिनोट कर दिया, ए बी सी। ठीक है, नाउ व्हाट इज एस? एस आपका होता है सेमी पेरीमीटर। अब ये सेमी पेरीमीटर क्या होता है? चलो सेमी वर्ड हटा देते हैं, पेरीमीटर तो सबको पता है। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर इज द एडिशन ऑफ ऑल द साइड्स, या मैं कहूं सम ऑफ ऑल द साइड्स, है ना? सम ऑफ ऑल द साइड्स। पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स। और सेमी का मतलब क्या होता है भाई? सेमी सर्कल, सर्कल का हाफ, है ना? वैसे ही सेमी पेरीमीटर होता है पेरीमीटर का हाफ। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ, या आप कह सकते हो 1/2 ऑफ द पेरीमीटर, 1/2 of the sum of all the sides. This is known as semi-perimeter. तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A plus B plus C by 2. अंडरस्टूड? समझ में आ गया? चलो, अब हम इसको थोड़ा सा सम अप करते हैं। सम अप से मतलब है कि हीरोन्स फॉर्मूला हम लोग कहाँ यूज करते हैं, वेयर इट इज यूज्ड। हीरोन्स फॉर्मूला इज यूज्ड व्हेन वी नो ऑल द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, या सारी की सारी मेजरमेंट्स पता है मुझे साइड्स की, ट्रायंगल की। ठीक है, वहां पर हम हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करते हैं। लेकिन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी तो मेरे पास क्या निकलता है, मेरे पास एरिया निकलता है, वो भी ट्रायंगल का। सो दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो राइट, बट दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो राइट। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूलाज यहाँ है आपके एप्लीकेबल हैं एंड दी कैन रन पैरेलली, उनको हम पैरेलली यूज कर सकते हैं। लेकिन हम इनको लिमिट कर देते हैं कि ये कहाँ यूज होगा और ये कहाँ यूज होगा। ठीक है, ये वहां यूज होगा ये फॉर्मूला जहां पर मुझे ट्राइंगल की हाइट के बारे में पता है और कोई एक बेस के बारे में पता है। कोई एक बेस से मेरा मतलब है कि जो हाइट आपको पता है वो हाइट कौन सी साइड पर है उसके बारे में पता है, तो ही ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। बट दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल व्हेन वी नो अबाउट ऑल द मेजरमेंट्स अबाउट द साइड, मतलब सारी साइड्स का मेजरमेंट्स मुझे पता है, तो ये फॉर्मूला क्या है, यूज होगा। क्लियर है? अब बात करते हैं कि ये फॉर्मूला के अंदर क्या क्या चीजें हमने यूज किया है। इस फॉर्मूला में हमने यूज किया है टर्म को एस और ए बी सी। अभी कहा कि ये फॉर्मूला कहाँ यूज होगा, जहां पर तीनों साइड्स की मेजरमेंट्स पता है, वो क्या है, ए बी सी, यानी कि साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद है एस, यानी एस क्या है, सेमी पेरीमीटर।
और सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल द साइड्स। सम ऑफ ऑल द साइड्स कितना हो गया, a प्लस बी प्लस सी एंड डिवाइड कर दिया 2 से, तो ये आ गया आपके पास सेमी पेरीमीटर। समझ में आया? So this was all about the Heron's formula and this should be known to you before doing the problems related to। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं या किस तरीके से क्वेश्चन मुझसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, so that comes in your 12.1 exercise। So let's look at the question number 1 of exercise 12.1। देखो, तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, विजिबल होगा। ये कहता है क्या, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। आपने देखा भी होगा व्हाइल ट्रैवलिंग इनटू द बसेस, आपको एक ट्रायंगुलर क्या मिलते हैं, बोर्ड्स मिलते हैं जहां पर क्या है, कुछ कुछ सिंबल्स बने होते हैं। कहीं पर प्लस का साइन बना होता है, इसका मतलब होता है हॉस्पिटल है नियर बाय। कहीं पर आपको क्या है, कुछ स्पून के सिंबल्स दिखते हैं जहां पर उसका मतलब होता है कि नियर बाय कोई रेस्टोरेंट है, एरिया है। और कहीं पर लिखा ही होता है कि स्कूल अहेड। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा कुछ सिग्नल है, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, वो कहा गया है कि इट्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। ठीक है, वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ट्रायंगुलर फॉर्म में है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी सारी के सारी साइड उसकी इक्वल है और साइड हमें गिवन है दैट इज ए। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है उस सिग्नल बोर्ड का यूजिंग हिरॉन्स फॉर्मूला। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। अब यहाँ पर क्या है, दो क्वेश्चंस का मिक्सचर किया हुआ है। सिर्फ पहला पार्ट ये है कि उसकी साइड हमें पता है कितना ए है। ठीक है, साइड हमें पता है ए है और हमें निकालना हिरॉन्स फॉर्मूला की हेल्प से उसका एरिया। फिर हमें गिवन कह दिया कि अगर चलो मान लेते हैं कि उसका पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है, तब क्या होगा एरिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने दोनों क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से करना है। पहले हम क्या लिखेंगे, अज्यूम करेंगे, हम कहेंगे क्या कि लेंथ, पर अज्यूम तो करने की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी हमें पता है कि लेंथ क्या है, ए है ना। तो हम लिखेंगे क्या कि लेंथ ऑफ ट्रायंगल या लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल इज ए। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब सारी साइड्स का जो मेजरमेंट है वो ए ए ए। ठीक है, तो as it is an equilateral triangle, it is an equilateral triangle, so all sides are of a। यहाँ पर आपको कोई भी मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है तो आप a यूनिट्स डाल सकते हो, a सेंटीमीटर, a मीटर, तो आप कुछ भी डाल सकते हो। लेकिन जिसका मतलब all sides are of length a। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे हम लोग। सो यहाँ पर कहेंगे पेरीमीटर, सो S इज इक्वल्स टू a प्लस a डिवाइडेड बाय 2। इसको हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि a तीन साइड्स हो गई, तो इट विल बी 3a अपॉन में 2, 3a अपॉन में 2। अब आप इसको क्या है, डिवाइड नहीं कर सकते बिकॉज आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ a, एज इट इज रहने दो। ठीक है, अब हम निकालेंगे नाउ एरिया। Now using Heron's formula, लिखना है using Heron's formula, एरिया क्या निकालेंगे हम लोग, एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, यानी सेमी पेरीमीटर में से तीनों साइड्स को माइनस करके मल्टीप्लाई करना है और सेमी पेरीमीटर भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो वैल्यूज रख देते हैं, 3a अपॉन में 2, 3a अपॉन में 2 माइनस a, 3a अपॉन 2 माइनस a, 3a अपॉन 2 माइनस a, पुट एन अंडर रूट ओवर ऑल ऑफ। ठीक है, अब हम सॉल्व कर लेते हैं। 3/2 माइनस a, यूजिंग एलसीएम मेथड हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3a माइनस 2a अपॉन 2, दैट इज 3 माइनस 2 इज 1। तो यहाँ आपके पास बचेगा 3a अपॉन में 2 इन 2 में a बाय 2 एंड a बाय 2, बिकॉज ये तीनों ब्रैकेट्स आपके पास सेम है तो सेम ही मेजरमेंट देगी। 3a बाय 2 माइनस a बाय 2, a बाय 2 एंड a बाय 2। ठीक है, बट विद एन अंडर रूट। ठीक है, अब आप बताइए मुझे, जब हम छोटे होते थे है ना, तो हम अंडर रूट की जो टर्म्स थी उसको कैसे सॉल्व करते थे।
हम लोग कुछ ऐसे सॉल्व करते थे कि जिस भी टर्म के पेयर्स बन रहे हैं तो वो टर्म बाहर आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर देखो आपके पास डिनोमिनेटर में 2 के क्या है, 2 पेयर्स बन रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है 2 बार बाहर आ जाएगा। यहाँ कर रही हूं मैं, आपने क्या किया, इसको 2 टाइम्स बाहर निकाल दिया, ये 2 बार आ रहा था, 2 टाइम्स आ रहा था, इसका एक 2 बाहर आ गया, ये 2 टाइम्स आ रहा था, इसका एक 2 बाहर आ रहा था, आ गया। सिमिलरली ए के साथ भी यही हो रहा है कि ए क्या है, 2 टाइम्स ए आ रहा है, एक बार ए लिख देते हैं, ये भी 2 टाइम्स आ रहा है, इसको भी मैंने ए लिख दिया, ठीक है। अब क्या बच गया आपके पास, √3, रूट, तो ये क्या बन गया आपके पास, √3/4a²। क्या मैंने पहले भी आपको ऐसा ही कुछ बताया था, राइट, बताया था ना, √3/4a² आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। जब आपके पास क्या है, आपको नहीं पता इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड के बारे में, एंड दिस कैन बी यूज्ड एज द फॉर्मूला इटसेल्फ, इसको हम क्या है एज ए फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज करते हो, सिमिलरली अगर ट्राइंगल को लिमिट कर दिया जाए कि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो आप सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई करके भी फॉर्मूला क्या कर सकते हो, एरिया निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको कहा गया है क्या कि ये जो क्या है पेरीमीटर क्या हो जाए, अगर 180 हो जाए, इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द एरिया, ठीक है जी। पेरीमीटर की हमें वैल्यू नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है पेरीमीटर होगा क्या। नाउ अब हम कहेंगे सेकंड पार्ट, या नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेरीमीटर यानी कि 3a इज इक्वल्स टू 180, तो a की वैल्यू कितनी हो गई है, 60 सेंटीमीटर, है ना, 180 सेंटीमीटर गिवन था, तो a की वैल्यू हो गई 60, तो सेमी पेरीमीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 3a/2, ठीक है, 3a/2, 3a की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है हमें, तो 180 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर मुझे मिल गया है सेमी पेरीमीटर की वैल्यू एंड a की वैल्यू मिल गई है। अब फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, चाहिए तो आप इस फॉर्मूला में पुट करके भी निकाल सकते हो, या फिर इसमें भी डायरेक्ट पुट करके कर सकते हो। अगर इसमें करना है तो s की जरूरत है, इसमें करना है तब आपको जरूरत पड़े। मैं दोनों ही तरीके से आपको करके दिखा देती हूँ। देखिए अगर मैंने ये फॉर्मूला यूज किया है, तो ये फॉर्मूला आपको दोबारा, क्योंकि सेम क्वेश्चन में 2 टाइम्स नो नीड टू राइट, बट इफ यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आपने ये मेंशन करना है कि यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है हीरोन्स, और मैंने यहाँ पर वैल्यूज पुट, ठीक है। देखिए सेमी पेरीमीटर क्या है, 90, ठीक है, अंदर आपके पास आ गया 90 - 60, वो भी कितना, 3 टाइम्स, 90 - 60 एंड 90 - 60, ठीक है, अंडर रूट, राइट। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, 90 इंटू में 90 - 60 इज 30, 90 - 60 इज 30, 90 - 60 इज 30, अगेन 2 टाइम्स 30 आ रहा है, तो एक बार 30 को हम बाहर लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 90 × 30, तो दिस कैन बी रिटन एज 3 × 30, 3 × 30 को 90 को हम कुछ इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, 3 3 are 9 and again it will be 90, तो ये आपके पास 2 टाइम्स क्या आ गया है, 30, तो फिर से क्या कर दो, 30 को बाहर ले लो, यहाँ पर देखिए 30 × 30 अंडर रूट 3, 30 × 30 विल बी 900, ठीक है, सो आंसर आपका क्या आ गया, 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया आपको, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस फॉर्मूला की, अब इस फॉर्मूला में पुट करके देखो, ये कहता है क्या, √3/4a², a की वैल्यू कितना था, 60, मल्टीप्लाई 60 कर देते हैं, ठीक है, ये आपके पास कितना आ गया, 15, अरे भाई डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा ना, 15 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 15 सिक्सा कितना होता है, 15 सिक्सा होता है 90, बट एक जीरो एक्स्ट्रा है, तो दैट मीन्स मुझे मिलता है 900 अंडर रूट 3 एज इट इज, क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर थी और एरिया की यूनिट तो स्क्वायर में आती है, तो इट इज 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया, दोनों ही तरीकों से आपका आंसर सेम आ रहा है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा यूज करते हो, ठीक है, समझ में आया, दोनों तरीके सही हैं, इजी भी हैं, बट आपको क्वेश्चन की सेंस समझनी है कि क्वेश्चन में मुझसे पूछा क्या गया है, क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गया है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसकी साइड ए है, तो एरिया निकालो, तब आपके पास ये यूज होगा। लेकिन अगर कह दिया कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसका पेरीमीटर इतना है, तो बताओ उसका एरिया कितना होगा, तो कंपेयर करके आप ये यूज करके निकाल सकते हैं। समझ में आया, ठीक है।
कोई डाउट? आई होप कोई डाउट नहीं रहा होगा। मेन यहाँ पर क्या है, कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो रही, वो आपने क्या है केयरफुली करना है, ठीक है। क्योंकि अंडर रूट में से जब आप बाहर निकालोगे नंबर्स को, तो मेक श्योर कि वो नंबर क्या है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। समझ में आया? ठीक है। और इन जो आप इनका अगर मैं आपको टिप दूं, जो हीरोन्स फॉर्मूला में आप क्या है आंसर निकालोगे, डू नॉट मल्टीप्लाई इनसाइड द स्क्वायर रूट, ठीक है। उसको आप फैक्टर्स में तोड़ के करोगे ना, बहुत जल्दी आंसर्स निकलेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर नंबर्स रखती, नंबर्स अगर मल्टीप्लाई होंगे वो बहुत बड़ी वैल्यू देंगे, और वो बहुत बड़ी वैल्यू मुझे नहीं पता, शायद मुझे पता भी हो कि वो प्रॉपर स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हाँ फैक्टर्स में ब्रेक हो रखा है और मुझे पता है कि दिस नंबर इज बीइंग मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स, तो दिस कैन बी टेकन आउट फॉर द वंस, दिस कैन बी टेकन आउट वंस। जैसे कि यहाँ पर 2 जो है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा था, तो मैंने 1 टाइम 2 को बाहर निकाल लिया। यहाँ पर भी 2 2 टाइम मल्टीप्लाई होता तो एक बार बाहर निकाल लिया, ठीक है। ऑल्दो मुझे क्या है यहाँ पर पता है कि स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 इंटू 4 है ना, 16 का स्क्वायर रूट क्या है मुझे पता है कि 4 ही होगा, वो बाहर अल्टीमेटली आया भी 4 है बाहर, ठीक है, वो मुझे पता है। बट व्हाट इफ द नंबर इज बिगर, बहुत बड़ा नंबर बन जाए, ठीक है। आई सजेस्ट यू एंड दिस इज माय रिकमेंडेशन आल्सो कि आप क्या है अंदर मल्टीप्लाई ना करो, ठीक है। तो आई थिंक नाउ टाइम इज कि हम सेकंड क्वेश्चन करें। चल सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट्स। अब आपने देखा होगा जैसे ही आप कोई पुल पे जाते हैं तो आपको क्या है सामने से एडवर्टीजमेंट दिखती है ना। जब आप पुल के नीचे से जा रहे हैं तब भी आपको क्या है साइड में क्या दिखती है, एडवर्टाइजमेंट दिखती है ना। तो यहाँ पर आपको फिगर भी दिख रही है कि किस तरीके से आपको ये विजुअलाइज करना है कि पुल जो है वो इस तरीके से है और नीचे क्या है वो अंडरपास है या कोई एक पास पैसेज बना हुआ है, लेकिन साइड में क्या है ट्रायंगुलर स्पेस अवेलेबल है फॉर एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। ट्रायंगुलर स्पेस है, तो इसने कहा कि साइड्स ऑफ द वॉल्स जो हैं, जो साइड्स हैं वॉल्स की आपको दी हुई है कि वो 122 मीटर है, 22 है एंड 120 मीटर है, तीनों साइड्स गिवन है, ठीक है। एंड दिस कैन बी इजीली विजिबल आल्सो, आपको दिख रहा होगा फिगर में कि कहाँ 120 है और कहाँ 20, कहाँ 122 है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा है कि द एडवर्टीजमेंट यील्ड्स एंड अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, यानी एक साल में 1 मीटर स्क्वायर से वो क्या कमा लेता है, मतलब जो भी एडवर्टाइजमेंट लगाता है या जिसके पास भी ये ओनरशिप है वो 5000 रुपए कमा लेता है, ठीक है। अब ये कहता है कि अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल्स फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। कहा कि कंपनी ने क्या किया कि एक वॉल्स को हायर कर लिया, मतलब कि पूरा का पूरा जो एरिया था उसको हायर कर लिया फॉर 3 मंथ्स। हाउ मच रेंट डिड इट पे, उस कंपनी ने कितना रेंट पे किया होगा। ये तो डिपेंड करता है कि कितना एरिया है, राइट। तो हम क्या करते हैं एरिया निकाल लेते हैं, बट यहाँ पर मुझे तीनों साइड्स के बारे में पता है। तो विच फॉर्मूला ऑफ द ट्राइंगल फाइंडिंग द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विल बी यूज्ड, कौन सा एरिया, कौन सा फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया, एरिया को फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ पर यूज होगा हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। तो हीरोन्स फॉर्मूला सबको अभी तक याद हो गया होगा, क्या है, s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एंड होल अंडर रूट, ठीक है। सो लिखते हैं सबसे पहला कि हम मेंशन करेंगे क्या, द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर, ठीक है, द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर, क्या क्या साइड्स है आपके पास, आपको पता है 122 मीटर, 120 मीटर, 22 मीटर, ठीक है। इस तरीके से ही दिया हुआ है आपको, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं क्या, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज जस्ट सिंपली द एडिशन ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, सारी साइड्स को आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना। अब आप जब इसको ऐड करोगे तो यू विल फाइंड दैट इट इज 264, ठीक है, 264 मीटर, ठीक है। अब सेमी मीटर, सेमी पेरीमीटर, सो S इज इक्वल्स टू, सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं, 264 डिवाइडेड बाय 2 आपको देता है 132 मीटर, ठीक है। 2 1 2, 2 3 एंड 2 2 132 मीटर, ठीक है। सो नाउ यू विल फाइंड कि यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, अब हम लिखेंगे यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला
using Heron's formula, area of triangle is equals to कितना 132 इन 2 में 132 माइनस 122 132 माइनस 120 132 माइनस 22 तो दिस यू हैव टू फाइंड। आपको मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि डू नॉट मल्टीप्लाई ऑल थिंग्स, बट सॉल्व तो करना पड़ेगा ना। ब्रैकेट्स को आपने सॉल्व करना है, ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास 132 तो एज इट इज मल्टीप्लीकेशन में 132 में से अगर 122 माइनस करें तो आपके पास बचता है 10 और यहाँ पर आपके पास बचता है 12 और यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 2 माइनस 2, यहाँ पर 3 माइनस 2 इज 1, तो यहाँ बचता है 1 1 2। नाउ अब आपने क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप इसको सॉल्व कर सकते हो मतलब ब्रेक कर लो इसको। ब्रेक कैसे करेंगे देखो, अभी कर देते हैं इसको ब्रेक। देखो इसको आप लिख सकते हो 5 इंटू 2, ठीक है, और इसे आप लिख सकते हो 6 इंटू 2। तो अब 2 तो हो गया मेरे पास, या इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो 11 इंटू 10। मेक श्योर कि आपके पास कुछ कम से कम ब्रेकेज करना पड़े, कम से कम फैक्टर्स बनाने पड़े कि आपका आंसर जल्दी आ जाए। देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, तो आप जितना ब्रेक करना चाहो उतना कर सकते हो। 132 को अगर ब्रेक करना चाहे तो 11 इंटू 12 लिखा जा सकता है। देख सकते हो आप 11 इंटू 12 अगर किया जाए तो मुझे 132 ही मिलता है। तो आप 10 प्लस 1 इंटू में 12 लिखो तो ये आ जाएगा 120 प्लस में 12 आ गया 132। वाओ बहुत अच्छे, है ना। एंड इट्स अ ब्रावो, अगर आप भी ऐसे ब्रेक कर पाते हो तो आप 132 को लिखो क्या 11 इंटू 12, इसे आप 10 एज इट इज रहने दो, 12 भी एज इट इज रहने दो और इसे लिखो 11 इंटू 10। ठीक है, नाउ सी कि कौन सी टर्म 2 टाइम्स आ रही है, कौन सा नंबर 2 टाइम्स आ रहा है। पहला है 11, 11 इज कमिंग 2 टाइम्स तो एक बार आप बाहर लिख लो। नाउ 12, 12 इज कमिंग 2 टाइम्स तो आप 12 भी लिख लो। नाउ 10 इज ऑल्सो कमिंग 2 टाइम्स तो आप 10 भी लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपने क्या है, इसको मल्टीप्लाई करना है। 11 इंटू 12 अभी अभी हमने किया था, वो हमें पता है दैट इज 132, उसे 10 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिलता है 1320 मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स अब ये मुझे क्या मिल गया, एरिया मिल गया। ये एरिया क्या था, उस ट्राइंगल का या उस एडवर्टाइजमेंट एरिया का मेरे पास क्या आ गया, एरिया आ गया कि इतने उस एरिया में हमने एडवर्टाइजमेंट करना है। लेकिन ये तो मुझसे पूछा नहीं, मुझसे तो ये पूछा है कि कंपनी ने अगर 3 महीने के लिए हायर किया है तो उसे कितना रेंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा। देखो इसके लिए अब जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि गिवन क्या है। गिवन में मुझे कहा है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट आपको जो कमा के दे रही है, ये जो ऑनरशिप है उसको क्या है 5000 रुपीज देते हैं पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। दैट मीन्स कि उसे 12 मंथ का रेंट आप समझ सकते हो कि रेंट फॉर 12 मंथ्स। ठीक है, रेंट फॉर 12 मंथ्स, रेंट फॉर 12 मंथ्स फॉर, या पर मीटर स्क्वायर आप डाल सकते हो, पर मीटर स्क्वायर यहाँ पर लिख दो बेटर है, पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹5000। मुझे तो 3 महीनों का चाहिए तो 1 महीने का पता है तो 3 का निकल जाएगा। यहाँ से निकाल लेते हैं रेंट फॉर 1 मंथ पर मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा 5000 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, रेंट फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स पर मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा 5000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3। ठीक है, अब 3 मंथ्स का रेंट पर मीटर स्क्वायर के लिए इतना है, लेकिन हमारा कितना यूज हो रहा है, हमारा तो 1320 मीटर स्क्वायर यूज हो रहा है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सो रिक्वायर्ड रेंट, so required rent is equals to 5000 in divided by 12 into 3 into 1320। ठीक है, अब आप जानते हो कि अभी हमने देखा था कि it was what 11 into 12 into 10। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको 12 से कट करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलता है क्या, आपको मिलेगा 110।
ठीक है। अब 110 इंटू 3 कितना हो जाएगा 330, 5000 इंटू 330। ठीक है। अब आपने सिंपल इसको क्या है मल्टीप्लाई करना है और आंसर अपना निकाल लेना है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर 3 जीरोस है इधर 4, तो 4 जीरोस तो आ ही जाएंगी। ठीक है, समझ में आया, 4 जीरोस आ गई। उसके बाद 533 को 5 से मल्टीप्लाई करना नॉट अ बिग डील। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 एंड 1 6, तो आपके पास आंसर आ गया 165 एंड कितना बन गया ये आपके पास बन गया 16,50,000 रुपीज। इतना रेंट उस कंपनी को पे करना पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है, सो यही आपका क्या था रिक्वायर्ड आंसर था। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आया कि इट वाज नॉट अबाउट द फाइंडिंग द एरिया बट द कोस्ट। लेकिन कोस्ट भी किस पे डिपेंडेंट थी? एरिया पे डिपेंडेंट थी। और एरिया फाइंड करने का सबसे बेस्ट मैं आपको तरीका बार बार बता रही हूँ, प्लीज फॉलो करना अदरवाइज अटक जाओगे। ठीक है, ये जो टर्म्स आती हैं आपके पास उसे पूरा मल्टीप्लाई ना करो, उसे ब्रेक कर दो फैक्टर्स में, नियरेस्ट फैक्टर्स में ब्रेक कर दो कि उसमें भी कम से कम फैक्टर्स तोड़ने पड़े। ठीक है, तो आपको ये मिल जाएगा। और ये जो मैंने सर्कल्स लगाए हैं ये आपने करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप यू मतलब लिख सकते हो और अपना आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक समझ में आया? ठीक है।